पाकिस्तान में एक बार फिर वही हुआ जो दशकों से होता आया है, पर इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि निशाने पर कोई आम हिंदू नहीं, खुद सरकार का एक हिंदू मंत्री था। पहले पानी की कमी, कराची हो ये दूसरा सिंध, पानी की कमी, खेती के लिए पानी की कमी, क्या पीने के लिए नहीं? सिंध में तो ऐसे आलम हो जाते हैं। अब अगले 2 महीने सिंध के बहुत बुरे आलम रहेंगे, पानी नहीं होगा। और ऐसे में पाकिस्तान जिसने बोला था, दुनिया को बताया था कि इस दुनिया को क्या बताया था, इंडियन मुस्लिम को समझाया था कि आप फैमिली प्लानिंग करोगे तो इस्लाम के खिलाफ है। उनके अपने ही लोगों ने उससे ज्यादा सुना और फैमिली प्लानिंग दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। तो आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ पहुंच रही है और एरिया इतना छोटा है, नदियों में पानी नहीं है। या होता कौन है कुदरती अमल को बंद करने वाला? कौन होता है कि डैम्स वहां पे बना के और वाटर स्टोर करने वाला? जो हिंदू मिनिस्टर पर हमला, हमने देखा कि जो सिंध के जो ठाठा जिले में जो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर रिलीजियस अफेयर्स खील दास कोहिस्तानी, उन पर प्रोटेस्टर्स की तरफ से हमला हुआ। प्रोटेस्ट जो है वो उन कैनाल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ था जो डाउन स्ट्रीम पानी के फ्लो को कम कर सकते हैं। पीएम शहबाज शरीफ ने इस पर जो है मुजम्मत की है और जो सीएम है उन्होंने भी सैयद मुराद अली शाह ने भी अरेस्ट करने का हुक्म जारी किया। तो इन दोनों चीजों पर आज पानी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम हो चुकी है। कराची में अंडरग्राउंड वाटर 100 फीट में 900 फीट जा रहा है, ये आलम हो रही है। और ऐसे में अगर ये नदियां रोकी जा रही हैं, नदियों का पानी रोका जा रहा है, तो कराची या सिंध के प्यासे मरने की पक्का है। और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। आर्मी को तो फायदा है, आर्मी तो चाहती है कि ये प्रोटेस्ट चले ना चले, हमें फर्क नहीं पड़ता, खेती के लिए पानी हमें मिले, चाहे सिंध प्यासा मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्मी तो गुंडागर्दी कर रही है ना, आर्मी हावी है। और इसी प्रोटेस्ट में ऐसे ही अक्रॉस सिंध जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें एक सिंध के मिनिस्टर जो कि हिंदू मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर आज हमला हुआ, अंडे फेंके गए, आलू फेंके गए। सिंध के जो मिनिस्टर है उनका नाम खील दास कोहिस्तानी। और ये हमले जो हो रहे हैं, नेक्स्ट हमले के ऊपर बहुत ज्यादा जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार आम बात है, बट इस बार मंत्री जो कि एक हिंदू मंत्री था सिंध प्रांत से, उसको भी है बख्शा नहीं गया। तो तमाम दुनिया को ये चीज देखनी चाहिए और उनको जरूर देखनी चाहिए जो बोलते हैं कि भाई हम भारत के अंदर सुरक्षित नहीं है, उनको पाकिस्तान भेज दो। खोल देने चाहिए दरवाजे भारत को भी और पाकिस्तान को भी, खुले दिल से उनका पाकिस्तान के अंदर स्वागत किया जाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं भाई पाकिस्तान के केंद्र सरकार में मंत्री जिनका नाम है खील दास कोहिनी, जिनके ऊपर टमाटरों से, अंडों से है फेंक फेंक कर मारे गए। क्यों मारे गए, आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद है पूरी बात करेंगे। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार के अंदर एक कार्टून बना है और उस कार्टून में बकायदे से दिखाया गया है कि पीछे से इतना बड़ा छुरा घुसेड़ा जा रहा है। तो जब भी प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार या उर्दू अखबार इस तरह की सिंबॉलिकली चीजें शो करती है तो बताती है कि डैमेज कितना ज्यादा हो चुका है। ये आपके सामने बल्कि कार्टून आपको दिखाते हैं। फिर नाज़रीन, जो वीडियोस आ रही हैं सिंध से, वो बड़ी परेशान कुन है। सिंध में जरदारियों के खिलाफ बगावत हो गई है, लेकिन वहां पर नून लीग के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें बकायदा से पत्थर, गंदे अंडे मारे गए हैं, गंदे टमाटर मारे गए हैं, नंगी गालियां मां बहन की उन्हें दी जा रही हैं। ये भी आपके सामने रखते हैं। फिर बलूचिस्तान से जो खबर आ रही है, इंतहाई परेशान कुन है सदाम तरीन, वहां की एक बहुत बड़ी आवाज नौजवान है, वेल स्पोकन, वेरी क्लियर नौजवान, उन्हें उठा लिया गया है, उन्हें गायब कर लिया गया है। और मजीद कुछ खबरें, बहुत सारे ऐसे लोगों का रद्द-ए-अमल है जो सख्त तरीन इमरान खान के नाकिद हैं, लेकिन वो इन हालात में क्या तजिया कर रहे हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब ने आसमान की तरफ मुड़कर थूकना शुरू कर दिया है और वो सारी थूकें बदकिस्मती से उनके मुंह के ऊपर आकर पड़ रही हैं और ये बड़ी अफसोसनाक चीज है। वेलकम बैक टू द शो। एक ड्रामे का डायलॉग था, कोई एक मुसीबत है, इन हुकूमत के लिए कोई एक मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है, बहुत मुसीबतें हैं। और इन मुसीबतों में इजाफा तब होता है जब आपके इत्तेहादी भी आपको ललकारना शुरू हो जाए। लेकिन जाहिर है बुनियाद में कोई इशूज़ हैं। केनाल्स वाला इशू आपने कितना डिस्कस किया, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी तो जैसे कोई मार्जिन देने को तैयार नहीं है हुकूमत को। और उन्होंने खिताब करते हुए जो कहा, उनकी टोन सुने और फिर बताएं हमें कि कितनी संजीदा धमकी है ये। ठीक है, पानी की मुनसिफाना तकसीम ये एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है, मगर हमेशा की तरह ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, गहरे हैं, आपको विजारत के अमलात मारते हैं। वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं, और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार। देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि ये मिनिस्टर साहब है, इनका नाम है खील दास कोहिस्तानी। जो खील दास कोहिस्तानी जो हैं, ये याद रखें, जो मौजूदा हमारी हुकूमत है इसमें माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स हैं। और वो गए हुए थे सिंध। इस वक्त जिन लोगों को नहीं पता कि पंजाब और सिंध का आपस में एक इशू चल रहा है, और वो इशू ये चल रहा है कि दोनों मुल्क दोनों सूबे जो हैं वो पानी की जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर एक लड़ाई चल रही है। तो ये क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट नून लीग के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनको देख के हमला कर दिया। अब जारी बात है, वैसे तो जिसे वो कहते हैं ना, माइनॉरिटीज के बड़े बुरे हालात है पाकिस्तान में, आपको अंदाजे का पता ही है। हिंदू खास तौर पे अगर आप हों, आपको कन्वर्ट कर दिया जाता है। कल परसों एक अहमदी को कत्ल कर दिया गया बिकॉज उसकी वजह से। सो यहाँ पे आप अगर मुसलमान नहीं हैं
तो आपको बड़े बच बचा के पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप अहमदी हैं, आप कुछ और हैं, आपकी खैर नहीं है इस मुल्क के अंदर। बिकॉज लोग समझते हैं कि हर नॉन मुस्लिम को शायद कत्ल कर देने से मैं जन्नत में जाऊंगा। ये एक पता नहीं किस मौलवी ने इनके दिमाग में ये चीज़ बैठा दी है कि आप अगर किसी नॉन मुस्लिम को कत्ल करेंगे, हिंदू, सिख को, ईसाई को, तो अहमदी को, तो आप फौरन जन्नत की टिकट मिलेगी। मैं एक किसी अजीब आदमी की देख रहा था वीडियो लंदन के अंदर, ये वाज अ पाकिस्तानी, मुझे उसकी उर्दू लैंग्वेज से पता चल रहा था। तो वहाँ पे एक और आई थिंक अहमदी स्कूल ऑफ थॉट्स के बंदा था, उसका वो आ रहा था, वो उसको फॉलो कर रहा था, देखो ये ऐसा है, ये वैसा है, फलान है, ढमकान है। मतलब आपको हु गिव्स यू द राइट? आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तानी या मुसलमान कोई भी हो, वो अमेरिका चले जाए, बरतानिया चले जाए, यूरोप चले जाए, और वहाँ पे आपके बारे में ऐसी कानून साजी हो जैसी हम यहाँ पे करते हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए। अगर हम नॉन मुस्लिम्स के लिए जो कानून साजी करते हैं, अगर ये कानून साजी फ्रांस और बेल्जियम में हो, अमेरिका में हो, बरतानिया में हो, तो हम तो शोर डाल दें, हम तो तबाही उतार दें कि देखें ये किस तरह किया जा रहा है। ये जो मिनिस्टर साहब पे हमला किया जा रहा है, लार्जली इज अ हिंदू। तो अगर वो आप लोग कहेंगे दुनिया में क्या कहेंगे, वो कहेंगे जी यहाँ पे तो हिंदू मिनिस्टर भी सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। तो इफ हिंदू मिनिस्टर इज नॉट सेफ, तो क्या बाकी दुनिया सेफ है? पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी करेगी खेती, और उस खेती के लिए पंजाब की नदियों से निकाली जा रही है कैनाल। वो कैनाल जो खेती के लिए पानी लेके जाएगी, वो पानी कटेगा कहां से? मतलब ये पानी जाएगा सिंध, सारी नदियों का पानी सिंध ही जाता है पंजाब से निकल के, और वो कैनाल जो निकाली जा रही है उससे पानी डाइवर्ट किया जाएगा खेती के लिए। इसका मतलब सिंध जो है, पानी जो जितना पानी जाता है वो अब कम हो जाएगा। सिंध में पहले ही पानी की कमी, कराची हो ये दूसरा सिंध, पानी की कमी, खेती के लिए पानी की कमी, क्या पीने के लिए नहीं है? सिंध में तो ऐसे आलम हो जाते हैं। अब अगले 2 महीने सिंध के बहुत बुरे आलम रहेंगे, पानी नहीं होगा। और ऐसे में पाकिस्तान, जिसने बोला था, दुनिया को बताया था कि दुनिया को क्या बताया था, इंडियन मुस्लिम को समझाया था कि आप फैमिली प्लानिंग करोगे तो इस्लाम के खिलाफ है, उनके अपने लोगों ने उससे ज्यादा सुना, और फैमिली प्लानिंग दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। तो आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ पहुंच रही है, और एरिया इतना छोटा है, नदियों में पानी नहीं है, पानी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक्यूट प्रॉब्लम हो चुकी है। कराची में अंडरग्राउंड वाटर 100 फीट में 900 फीट जा रहा है, ये आलम हो रही है। और ऐसे में अगर ये नदियां रोकी जा रही हैं, नदियों का पानी रोका जा रहा है, तो कराची या सिंध के प्यासे मरने की पक्का। तो दोस्तों देखिए, सिंचाई को लेकर पाकिस्तान के अंदर जो सिंध प्रांत के अंदर नहर जाती है, अभी गर्मी आएगी तो हिंदुओं को पहले ही बुरी तरीके से वहां पर भूखा और प्यासा मारा जा रहा है। 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि आसिफ मुनीर ने बोला कि भाई हम हिंदुओं से बिल्कुल पूरी तरह से अलग है, और इनको शर्म आनी चाहिए, इनके ऊपर थूकना का मूतना भी चाहिए कि आर्मी चीफ होकर और कट्टरता को फैला रहा है। क्यों? क्योंकि तमाम पाकिस्तानी खुश हो जाए। देखिए, जो शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार में धार्मिक मामलों के मंत्री हैं ये, वो शनिवार को प्रांत के ठट्टा जिला से गुजर रहे थे, तभी उनके काफिले पर टमाटर, आलू, अंडे, प्याज हैं जो फेंके गए। और आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितनी उनके अंदर हैट फैली हुई है एक हिंदू के खिलाफ, कि उन्होंने एक मंत्री को भी वहां पर बख्शा नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भाई यहाँ पर जो हिंदू हैं उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी पानी मिलना चाहिए। और ये सारा अड़ंगा किसका था? पाकिस्तान की आर्मी का, जो कि अब खेती करेगी और अलग अलग नहरें निकाली जा रही है छोटी छोटी, जो कि सिंध के अंदर नदी जाती है उसके अंदर से, और पानी की वहां पर पहले ही कमी है। 900 फीट पर आज पानी पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है, और हिंदू जहां पर 21% थे 1% आ गए, 1% भी मेरे ख्याल में भी नहीं बचे होंगे, उनको जो कन्वर्ट नहीं हो पाए उनको भाई कैसे मार देंगे। ये हालत है भाई आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की। और जो पाकिस्तानी चिल्लाते हैं फिलिस्तीन फिलिस्तीन, भारत के अंदर भी छाती पीटते हैं फिलिस्तीन फिलिस्तीन, कभी बांग्लादेश के हिंदुओं की, बंगाल के हिंदुओं की, पाकिस्तान के हिंदुओं की कभी आवाज उठाई है? गले सूख जाते हैं उनके लिए। बाकी आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।